नमस्कार साथियों, एडवांस पामिस्ट्री में सभी का स्वागत है। आज हम इस हाथ के बारे में बात करेंगे और पामिस्ट्री में अक्सर जो प्रैक्टिकल सवाल होते हैं, जैसे हमारा विवाह कब होगा, नौकरी कब लगेगी, जीवन में उन्नति या आगे बढ़ने के अवसर कब मिलेंगे। तो ऐसे सवाल जब जातक पूछता है तो उसके जवाब देने के लिए क्या प्रैक्टिकल मेथड होते हैं, तो थोड़ा इस पर मैं आपको आज कुछ व्यवहारिक जानकारी बताने जा रहा हूँ कि जैसे भी आपके सामने अक्सर हाथ आता है, चाहे वो लड़की का हो लड़के का, और आपसे अक्सर पूछा जाता है कि हमारा विवाह कब होगा, तो लोग जो परंपरागत सामुद्रिक शास्त्र है उसमें इस रेखा को विवाह रेखा मानते हैं, जबकि प्रैक्टिकल पामिस्ट्री में ये रिलेशनशिप लाइन है। ये रिलेशनशिप तो बताती है, लेकिन उसका समय काल इससे निर्धारित नहीं हो पाता। प्रैक्टिकली हमने ये देखा है। अगर आपको विवाह का समय पूछा जाए या नौकरी का समय पूछा जाए, लड़की का हाथ हो लड़के का, तो आप सबसे पहले जीवन रेखा पर गौर करें। और जीवन रेखा पर अगर आपको किसी समय कोई ऑफ शूट ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसे जैसे इस हाथ में देखिए आप ये दिखाई दे रहे हैं, तो पहले आप जातक की एज पूछ लें कि उसकी वर्तमान एज क्या है। जो ऑफ शूट होते हैं ऊपर की तरफ, यानी कि जो ऊपर की तरफ रेखाएं जाती हैं जीवन रेखा से निकलकर इस तरीके से, ये ऑफ शूट जो हैं ये दिखाते हैं कि जीवन में यहाँ पर हमें उन्नति के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। अगर हमारी कोई महत्वाकांक्षा है वो पूरी हो रही है, चाहे वो मकान घर खरीदना हो, कोई वाहन खरीदना हो, या कोई अपॉर्चुनिटी जीवन में हमें प्राप्त हुई है, ये दिखाते हैं। किसी किसी हाथ में ये बहुत सारी लाइनें भी होती हैं। तो मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछता है कि हमारा विवाह कब होगा, तो आप देख लीजिए कि उसकी वर्तमान एज क्या चल रही है। वर्तमान एज में मान लीजिए आप हम थोड़ा सा अनुभव से ये जान सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है ये लगभग 25 के आसपास का है। 25 के आसपास जातक की एज है। और अगर जातक पूछता है कि मेरा विवाह कब होगा, तो 25 की हमारे भारतीय जो देशकाल परिस्थिति है, भारतीय परिवेश है, इसमें 25 की साल की उम्र में अगर लड़की है तो उसके लिए घर वाले लड़का देखना शुरू कर देते हैं, और यहाँ से एकदम आगे एक ऑफ शूट ऊपर की तरफ जा रहा है। और अगर ऑफ शूट मजबूत है और हाथ में अन्य ऑफशूट नहीं है या हैं, तो उसमें सबसे मजबूत वाला हम देखेंगे, क्योंकि शादी एक बड़ा अवसर होता है। तो मान लीजिए ये कमज़ोर है, इसका जो डार्कनेस है, इसकी जो स्थिति है, गहराई है, और इसके मुकाबले हमें ये ज़्यादा बलिष्ठ दिख रहा है, ये वाला। ठीक है, तो फिर हम ये आइडिया लगाएंगे कि इस दौरान उसको पढ़ाई का कोई अवसर मिला हो, विदेश में जाने का, या किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में उसको अच्छे कोर्स में एडमिशन मिला हो, तो ये उसको दिखाएगा। ठीक है, और ये वाला जो है ये नौकरी का या विवाह का होगा। ठीक है, और इसको हम वेरिफिकेशन करने के लिए कभी कभी हम मार्स लाइन का, ये जो लाइन होती हैं इनका भी सहारा लेते हैं। कि कुछ ज्योतिष ये मानते हैं कि जो मार्स लाइन जहाँ से शुरू होती है वहाँ से भी वो विवाह का समय उससे ज्ञात हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले हमें देखना है ऑफ शूट। ऑफ शूट जो है काफ़ी प्रैक्टिकल सवालों के जवाब दे देते हैं। और अगर ऑफ शूट से अगर आपको नहीं आ रहा समझ में, तो आप मार्स लाइन का भी सहारा ले सकते हैं, लेकिन मेरी समझ में मार्स लाइन से ज़्यादा ऑफ शूट ज़्यादा अच्छा काम करता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे लाइफ लाइन में ब्रेक भी है, और ब्रेक ये पॉजिटिव ब्रेक है। इसके बीच यहाँ पर ये लाइन यहाँ ख़त्म हुई, यहाँ से स्टार्ट हो गई थोड़ा, और ये ज़्यादा सैटर्न जोन की तरफ लाइन आ गई। तो मेरे पास अगर ये सवाल इस हाथ में आता, तो मैं ये वाली जो लाइन है, ये जो ब्रेक हो रहा है, इसको जो है मैरिज की एज में इससे प्रेडिक्ट करना पसंद करता, क्योंकि यहाँ से एक मार्स लाइन भी मजबूत होती दिख रही है। तो मेरा सेंस ये कहता कि यहाँ पर और यहाँ ये वाली लाइन फिर बच्चों की लाइन हो जाती, या कोई बड़ी उपलब्धि की लाइन हो जाती, जीवन में एक बड़े अवसर की और बड़ी महत्वाकांक्षा पूर्ति की लाइन हो जाती। तो ये एक मैंने जीवन रेखा से आपको सवालों के जवाब देने का जो मेथड है वो मैंने यहाँ बताया। और भाग्य रेखा से भी हम प्रश्नों को उत्तर कैसे दे सकते हैं, ये मैं अपने आगे वीडियो में बताऊंगा। इस हाथ में आप देख सकते हैं जो माइंड लाइन है, उसका जो स्लोप है वो नीचे मून की तरफ है। तो ऐसा मून की तरफ जो स्लोप हो जाता है, तो ऐसे लोगों की इमेजिनेशन बहुत हाई हो जाती है। ऐसा लोग जो है कल्पनाशीलता बहुत करता है, बहुत सोचता है, बहुत विचार करता है। और इस हाथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ये मरकरी माउंट और ये कर्व बना हुआ है। तो ऐसे आदमी हाइपर एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और उनके विचार करने की, सोचने की क्षमता, दिमाग काफ़ी तेज़ प्रोसेस करता है। तो आज के लिए इतना ही, और आगे वीडियो में मैं आपसे आगे कोई जानकारी शेयर करूँगा। जय श्री कृष्ण।